Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. And today's topic is जोकर. हिंदी बाल भर्ती कक्षा दूसरी का पाठ क्रमांक 5. यह है जोकर और इसमें हम जोकर की आत्मकथा सुनने वाले हैं. तो चलो जोकर क्या क्या कहता है और उसका काम क्या होता है वो भी देख लेते हैं. उससे पहले आप हमारी ई-लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallinsports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठी रंग.com, एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम और क्राफ्ट चैनल, इनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना. तो देखते हैं हमारा जोकर क्या कहता है. यह है उसकी आत्मकथा. सुनो, समझो और पढ़ो. तो यहाँ पे हम इसको सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं. मैं एक जोकर हूँ. तो ये जोकर जो है हमने बहुत बार कहाँ पे देखा है? सर्कसों में देखा है. करेक्ट. तो वहाँ पे ये अपनी कलाबाजियाँ कसरतें दिखाता रहता है और आने वाले लोगों को, जहाँ जो सर्कस देखने के लिए जो लोग आए हैं उनको हंसाता रहता है. तो ये है जोकर का काम, खास करके छोटे बच्चों को एंटरटेन करना, है ना. तो यही जोकर अभी उसकी पूरी कहानी बता रहा है. आत्मकथा मतलब क्या होता है? उसकी खुद की कहानी. तो सबसे पहले उसने बताया है कि मैं जोकर हूँ. अभी वो आगे कह रहा है रंगी बेरंगे कपड़े पहनता हूँ. लाल, पीला, हरा, अलग अलग कलर के उसने कपड़े पहने. चेहरे पर सफ़ेद रंग लगाता हूँ और नाक पर लाल लाल गेंद चिपकाता हूँ. तो ये यहाँ पे ये उसके खास पोशाक रहती है. चेहरे पे हमेशा उसके सफ़ेद रंग रहता है और नाक पे एक लाल कलर की गेंद चिपकाता रहता है. मेरे बाल सफ़ेद, काले और घुंघराले हैं. मैं सदा उछलता, कूदता, हंसता हंसाता हूँ. तो अभी ये खुद की विशेषताएं बता रहा है, खुद के बारे में बता रहा है. वो क्या क्या करता रहता है सर्कस में, लोगों को किस तरह से हंसाता है, किस तरह से वो कूदता है, उछलता है. कभी भागता भगाता हूँ. तो कभी खुद भागता है या कभी दूसरों को भगाता है. चित्र विचित्र आगे भी है, तो देखते हैं इस जोकर ने और क्या क्या अपने बारे में कहा है. चित्र विचित्र हाव भाव कर कर कभी फिसलता तो कभी गिरता हूँ. तो अलग अलग प्रकार के वो एक्सप्रेशन देता है अपने चेहरे पे और जानबूझकर फिसलता है और गिरता है ताकि हम बच्चे उसको देख के हंसे, है ना. कभी गए हो आप सर्कस में? तो वहाँ पे आपने जोकर ज़रूर देखा होगा. हर सर्कस में जोकर तो होता ही है. आजकल तो हमें ये मॉल में भी दिखाई देते हैं छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन खास करके जोकर सर्कस में ही होते हैं. मुझे देखकर बाल बच्चे हल्ला गुल्ला मचाते हैं. अभी यहाँ पे देखो आत्मकथा लिख रहा है. कौन? जोकर. तो इसलिए वो हर बार मैं, मुझे मतलब खुद के बारे में बता रहा है वो. तो आत्मकथा जब भी हम देते हैं या लिखते हैं तो वो व्यक्ति खुद होता है, ऐसा करके वो खुद बोल रहा है, ऐसा करके लिखना रहता है. ठीक है. तो आपको भी कभी किसी की आत्मकथा लिखने के लिए बोलेंगे, सपोज आपको बोला है कि पेड़ की आत्मकथा लिखूं, तो आपको लिखना है कि मैं खुद पेड़ हूँ और मेरे ऊपर फल आ रहे हैं, इस तरह से. तो जो कुछ आपको आत्मकथा लिखने के लिए बोला जाता है वो खुद उसके बारे में बताता है. मैं छोटे बड़े गांव शहर में जाता हूँ. तो सर्कस जहाँ जहाँ पे जाएगा ये जोकर वहाँ पे चला जाता. मज़ेदार कलाबाजियाँ दिखाकर अच्छे भले करतब करता हूँ. तो वहाँ पे बच्चों को या लोगों को हंसाने वाली कलाबाजियाँ दिखाकर वो अच्छे भले करतब कर लेता है. कभी उल्टा पुल्टा, तो कभी आगे पीछे, तो कभी ऊपर नीचे छलांगे लगाता है. इस किस तरह से कभी उल्टी पुल्टी छलांगे लगाता है, कभी आगे या कभी पीछे, तो कभी ऊपर या नीचे छलांगे लगाता है ना जोकर कमाल का. देखते हैं और बातें जोकर के बारे में. तो ये हमने छलांगे लगाता हूँ. सीढ़ियों पर सर चढ़ता उतरता हूँ. गोल गोल रिंग के से आर पार हो जाता हूँ. हंसाना मेरा काम है, जोकर मेरा नाम है. तो यही मेरा काम है, सब लोगों को हंसाना. सीढ़ियों के ऊपर मैं सर चढ़ता हूँ या उतरता हूँ. गोल गोल रिंग से मैं आर पार कूदता हूँ और यही मेरा काम है. क्या है? लोगों को हंसाना. इसलिए मेरा नाम जोकर है. तो इस तरह से जोकर ने अपने पूरे
कथा के बारे में बताया है। वो क्या है, किस तरह से कपड़े पहनता है, कैसे कलाबाजी करता है और उसका पूरा जीवन में क्या काम रहता है। तो थी ना मज़ेदार ये लेसन की कहानी, थी ना ये जोकर की कहानी अच्छी। तो चलो देखते हैं इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो, सुनो समझो और दोहराओ। यहाँ पे आपको देखना है ये जो शब्द दिए है, धीरे धीरे, सुख दुख, खेलते कूदते, तो ऐसे शब्द जब आते हैं ये डैश लगा के तो उनको कहा जाता है शब्द युग्म। तो शब्द युग्म वाले ये शब्द है। जैसे यहाँ पे है ठीक ठाक, हंसी खुशी, पढ़ाई लिखाई, घर परिवार, आते जाते। तो ये सारे शब्द हमने पढ़ भी लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन, जोकर की विशेषताओं पर चर्चा करो। तो अभी जोकर की विशेषता क्या है उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। मतलब हर किसी का अपना अपना तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस लेसन में, इस पार्ट में जो आपको शब्द दिए हैं उन्हीं से हमने उसकी विशेषता बताने की कोशिश की है। आपकी विशेषताएं शायद इससे अलग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है जोकर सदा उछलता कूदता हंसता हंसाता है, कभी भागता है कभी भगाता है, चित्र विचित्र हाव भाव कर कर, कभी फिसलता तो कभी गिरता है। तो ये सारी विशेषताएं जोकर के बारे में हमने बताई है जो इस पार्ट में उन्होंने दी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, लिखो। तो यहाँ पे उन्होंने एक सर्कल दिया है बीच में और वहाँ पे लिखा है जोकर किस प्रकार छलांग लगाता है। तो हमने पहले ऊपर देखा है वो अलग अलग 3 प्रकार की छलांगे लगाता है। तो ये यहाँ पे वो 3 प्रकार लिखने हैं। पहला है उल्टा पुल्टा, दूसरा है आगे पीछे और तीसरा है ऊपर नीचे, करेक्ट। तो इस तरह से वो जोकर छलांगे लगाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पहचानो और चेहरे के भाव बताओ। यहाँ पे जोकर के 4 पिक्चर दिए हैं और चारों चेहरों में कुछ अलग अलग भाव दिखाई देते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन है उसके। तो पहले चित्र से हमें कौन सा एक्सप्रेशन लगता है, वो दुखी भाव, क्योंकि वो रो रहा है, करेक्ट। दूसरे चित्र में वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, इसका मतलब वो खुश है, तो खुश का भाव वहाँ पे नजर आ रहा है। तीसरे चित्र में देखो वो हमें कुछ चिढ़ा हुआ, विचित्र मुँह किया उसने, तो इसका मतलब वो किसी के ऊपर गुस्सा है, तो ये क्रोध भाव हम लिख सकते हैं, या गुस्से वाला भाव। यहाँ पे डर लास्ट है, ये डर। तो इस तरह से चेहरे के भाव से हमें पता चलता है कि वो उसका एक्सप्रेशन क्या है, वो क्या महसूस कर रहा है। पे ये जोकर के 4 भाव यहाँ बताए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। तो यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हैं वर्णमालाओं से, फ, भ, म, ब, प। तो इन वर्णमालाओं को सही क्रम से लिखना है, क्योंकि हमें पता है इस तरह से उल्टे पुल्टे नहीं होते। तो पहला क्या आना चाहिए था, एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था प, तो हम इसे यहाँ पे लेके गए। दूसरा क्या है, फ, करेक्ट, तो ये फ को लेके आए गए। तीसरा ब, फिर आता है भ, करेक्ट, और लास्ट वन इट इज म। तो अब बन गई हमारी वर्णमाला करेक्ट, प, फ, ब, भ, म, है ना। तो हमें वर्णमाला आनी भी चाहिए, क से लेके ग तक सारे वर्ण को ज्ञात करना चाहिए, कौन से क्रम में होते हैं वो हमें याद रखने हैं। इससे पहले वाले हमने लेसन में या इससे पहले वाले स्टैंडर्ड में हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है, तो हमें वो याद ही रखना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ पे एक बच्चे का फोटो है और वहाँ पे उन्होंने एक का बात कही, क्या तुमने जोकर को देखा है। तो हमारा जवाब क्या हो सकता है, यस, हाँ हमने जोकर को देखा है, या मैंने जोकर को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अभी ये लड़की पूछती है, तुम्हें जोकर का कौन सा करतब पसंद आया। तो आपने अगर जोकर को देखा है आपके सर्कस में, तो आपको उसका कौन सा करतब पसंद आया। तो वो आप जो भी है वो बता सकते हो, जैसे छलांग लगाने वाला, साइकिल चलाने वाला, या रिंग से कूदने वाला। तो जो आपको अच्छा करतब लगा रहेगा वो आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो यही पे ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने जोकर के आत्मकथा और उसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस देख लिया। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।